बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी का ना, उसको भी दबा दें। इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो जो ही अपलोड होंगे आपको सूचना मिल जाया करेगी। नवरात्रि के उपलक्ष्य में, शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग दुर्गा देवी के विविध रूपों की कथा और उनके पूजन की विधि आपको बता रहे हैं। इस क्रम में आज माँ कालरात्रि की कथा और उनकी पूजा की विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। माँ कालरात्रि भक्तों को भय मुक्त करती हैं, रोग और दुख दूर करती हैं। नवरात्रि में महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनके नाम जैसा ही है उनका रूप। खुले बिखरे बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की यह भयानक छवि देखकर भूत प्रेत तक भय खाते हैं और भाग जाते हैं। माँ के शरीर का रंग काला है। यह माता गर्दभ यानी गधे पर सवार रहती हैं। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि की लपटें निकलती हैं। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधुकैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी हैं। कई जगह इन्हें शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। इस देवी का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है, जो यह प्रकट करता है कि माँ सभी को आशीर्वाद देती हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है, जबकि उनके बाएं हाथ में लोहे से बना एक कांटे जैसा अस्त्र है और निचले बाएं हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में स्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। नवरात्रि की सप्तमी को महासप्तमी भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इस दिन विशेष पूजा करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात में पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी की रात सिद्धियों की रात भी कही जाती है। देवी कालरात्रि के मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा कुछ इस तरह है। दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग प्रिय है। देवी की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से भक्त शोक मुक्त हो जाता है। माँ काली का मंत्र ध्यान मंत्र है ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें तब यह मंत्र सिद्ध होता है। माँ का प्रिय रंग नीला और भूरा है। प्रसाद में उड़द दाल का बना बड़ा और दही और शहद से बना मधुपाक देवी को अर्पित करना चाहिए। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोलः हललता कंटकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा, कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस श्लोक में माँ कालरात्रि के रूप का वर्णन हुआ है।
इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अगर आप माँ कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि की सप्तमी पर विधि अनुसार आरती, मंत्र और कथा के साथ माँ कालरात्रि की पूजा करें तथा उनको प्रिय भोग लगाएं। कालरात्रि का कवच। ओम क्लीं मे हृदयं पातु पादौ श्रीकालरात्रि, ललाटे सततं पातु तुष्टग्रह निवारिणी, रसनां पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोर्भमा, कटौ पृष्ठे महेशानी, कर्णौ शंकरभामिनी, वर्जितानि तु स्थानाभियानि च कवचेन हि, तानि सर्वाणि मे देवी सततं पातु स्तंभिनी। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र। क्लीं ऐं ह्रीं कालिकायै नमः, ये मंत्र है, इसको जपना चाहिए। कालरात्रि का मंत्र। ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुरसूदनम, त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली, नमोस्तुते। ओम देवी कालरात्रि नमः। माँ कालरात्रि की आरती गा लेते हैं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, कालरात्रि जय जय महाकाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड्ग कपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता, ना रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे, काली रात्रि माँ तेरी जय, कालरात्रि माँ तेरी जय। जय महाकाल रात्रि की जय, महाकाल रात्रि की। प्रणाम आपको, नमस्कार सबको। आज यहीं तक, कल मिलते हैं फिर देवी के दूसरे रूप की कथा लेकर। बस मेरे इस चैनल को देखते रहिए, इसका समर्थन करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।